वीवीपैट एडवोकेट प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट की खरी खरी। जस्टिस संजीव खन्ना ने प्रशांत भूषण से कहा, हर चीज पर संदेह नहीं किया जा सकता। अगर चुनाव आयोग ने कुछ अच्छा किया है तो आपको उसकी सराहना भी करनी चाहिए। हमने आपकी बात सुनी क्योंकि हम भी चिंतित हैं। क्या आपको हर चीज के बारे में बताना जरूरी है? इनसे मिलिए। नाम है प्रशांत भूषण। परिचय तो जानते ही होंगे कि यह एक विख्यात वकील शांति भूषण के कुख्यात पुत्र प्रशांत भूषण एडीआर प्लस एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स नामक एक एनजीओ चलाते हैं। देशद्रोही याकूब मेमन की फांसी रुकवाने के लिए आधी रात को कोर्ट खुलवा दिया था। यह भाई साहब थेत्रई का बेमिसाल नमूना है। फिलॉसफी यह है कि सौ जूते खाए तमाशा घूस के देखेंगे। यह वही सज्जन है जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने ₹1 का जुर्माना लगाया था, फिर से सुप्रीम कोर्ट में बेइज्जती कराए हैं। हुआ यूं था कि इनके एनजीओ के अरुण कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर कहा था कि ईवीएम पर कोर्ट को रोक लगा देना चाहिए। जस्टिस संजीव खन्ना ने पूछा कि लोग ईवीएम पर विश्वास नहीं करते, यह डाटा आपको कहां से मिला? तो बगले झांकते हुए कहा कि एक प्राइवेट सर्वे में पता चला है। इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा, हम किसी प्राइवेट सर्वे पर विश्वास नहीं करते। इस पर इनकी थेतरई जारी रही और बार बार जोर देते रहे कि ईवीएम मशीन का प्रयोग बंद होना चाहिए। इस पर जस्टिस खन्ना ने फिर कहा कि आप तो 60 वर्ष से ऊपर के हैं। क्या आप चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव करा के फिर बूथों पर कब्जे, मारपीट, धांधली को पुनः शुरू किया जाए? इस बार फिर मुंह की खानी पड़ी। खैर, कोर्ट ने अगली तारीख दे दी है। ईवीएम और वीवीपैट के उपयोग को चुनौती देने वाली प्रशांत भूषण की याचिका दायर करने के लिए उस पर भारी भरकम जुर्माना लगाना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट यह मामला सितंबर 2023 में खारिज कर चुका है और 10 साल में ईवीएम के खिलाफ 40 याचिकाएं खारिज हो चुकी है। प्रशांत भूषण की याचिका पर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने ईवीएम और वीवीपैट पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ईवीएम से छेड़छाड़ संभव नहीं है। शीर्ष अदालत में ईवीएम से डाले गए वोटों का वीवीपैट सिस्टम के जरिए निकलने वाली पर्चियों से मिलान की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। सुनवाई के दौरान अदालत ने आयोग से कहा कि चुनाव प्रक्रिया में पवित्रता होनी चाहिए। कोर्ट ने आयोग से यह भी कहा कि वह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में विस्तार से बताए। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि किसी को भी यह आशंका नहीं होनी चाहिए कि जिस चीज की उम्मीद की जा रही है वह नहीं हो रही है। वहीं आयोग ने कहा कि आंकड़ों के बारे में जान पाना और उसमें छेड़छाड़ कर पाना संभव नहीं है। मॉक पोल के दौरान प्रत्याशी अपनी इच्छा से किसी भी मशीन की जांच कर सकते हैं। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि कम से कम यह आदेश दिया जाए कि वीवीपैट मशीन पारदर्शी हो और उसमें बल्ब लगातार जलता रहे ताकि वोटर को पूरी तरह संतुष्टि हो सके। सुनवाई के दौरान एक वकील ने यह भी कहा कि ईवीएम बनाने वाली कंपनियों के इंजीनियर उसे नियंत्रित कर सकते हैं। कोर्ट ने इस दलील को व्यर्थ करार देते हुए आयोग के वकील मनिंदर सिंह से कहा कि या तो वह खुद या कोई अधिकारी वीवीपैट से जुड़ी प्रक्रिया पर कोर्ट को जानकारी दे। इस पर सिंह ने कहा कि कोर्ट के सवालों का जवाब दिया जाएगा। मनिंदर सिंह ने साथ ही यह भी कहा कि सभी याचिकाएं आशंकाओं पर आधारित है। उन्होंने कहा कि वीवीपैट सिर्फ एक प्रिंटर है। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।